जब भी भारत की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई होती है, दरअंदाजी की कोशिश होती है, तो पाकिस्तान कहता है कि जी हमारी रिस्ट्रेंट पॉलिसी है। क्या हमें अब देखना चाहिए कि सिर्फ सफारती महाज पर नहीं, हमें असर्टिव पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए कि कुछ प्रोएक्टिव भी होना चाहिए? पाकिस्तान क्यों नहीं उस पॉलिसी की तरफ जाता? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टांस लिया है और उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप हमारी तरफ मेरी आंख से देखेंगे तो हम आपको उसका भरपूर जवाब देंगे। और जो ये बार बार कहा जाता है कि नहीं, हमें इंडिया के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर दुश्मन आप पे हमला करता है तो आपके पास उसका जवाब देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। जब आपके पास चॉइस नहीं है तो देन यू हैव टू गो विद योर ऑल पावर। व्हाई नॉट हम ये बात बिल्कुल बबंगे दाहल कहें कि ठीक है, अगर आप किसी तरह की अग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक का सोचेंगे तो हम डबल ताकत से उसका जवाब जरूर देंगे। अदरवाइज जैसे सिंतास मुआहिदा, ये टेस्टर्स होते हैं, ये और कुछ नहीं होता। आपको कहा जाता है हम इसे मुअत्तल कर देंगे, आपके अंदर इतनी ताकत होती तो आज से 60 साल पहले इसे मुअत्तल कर चुके होते। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, आज भी नहीं है और होगी भी नहीं। और इसके साथ जैसे एक बात मुनीफ फारूक साहब की मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ। उन्होंने दो चीज़ें कही कि FATF में चाइना जो ग्लोबली है, इसका जो हेड ऑफिस है वो तो पेरिस में है और इसमें एशियाना ओरिजिन और एशियाना यानी एशिया के ओरिजिन में इसको इंडिया को एक थानेदार बना दिया गया है कि वो थानेदार बन के ऑब्जर्व करता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन देता है और उसकी ऑब्जर्वेशन को आगे जो है ना वो पुट अप किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी हार्ड एफर्ट के साथ पाकिस्तान के उन तमाम 36, 37 जो भी इनके थे एक्ट्स थे उसमें पाकिस्तान को क्लियर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नेवर इन सपोर्ट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग किसी भी जगह पे। लेकिन इसके साथ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा तारिक साहब, अगर आप मुझे एक मौका दीजिए। मेरी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें आई हैं कि जो अजीत दौल हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, जो इनके अजीत दौल साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में जासूसी करते रहे, वो इतने साल पाकिस्तान में रहे, उन्होंने इतने टेरर अटैक्स को जो है वो फॉर्मलाइज किया। तो वो बंदा तो इस वक्त इंडिया का मिनिस्टर बना हुआ है और वो भी उनका यानी कि उनकी सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का। तो क्या वो उसे किस तरीके से लेते हैं? फिर आप उसके बाद कलभूषण यादव, ये कल की बात नहीं है, हमारे पास तो जीता जागता सबूत है। तो क्या आप उसको किस तरीके से लेते हैं? फिर मैं आगे इस बात को, भारतीय मीडिया का किरदार ही है ना इन तमाम चीजों। मैं एक खास तौर पे बात करना चाहता हूं कि हमारे जनरल साहब ने RSS का जिक्र किया। RSS के प्लेटफॉर्म पे मोदी साहब ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही हुई है कि जी बांग्लादेश बनाने में मेरा भी किरदार था। तो आप अरे वो किरदार है जो जी ठीक है ठीक है आमिर अली साहब, आपकी जानिब वापस आएंगे दोबारा, आप ये से कंटिन्यू कीजिएगा। शिफा यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शिफा साहिबा, ये कहिएगा कि भारतीय मीडिया का कैसा किरदार है? जैसे कि अभी अजीत दौल की बात हो रही थी और इसके अलावा हमने दीगर जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, जिस तरह से भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है इस तमाम तर सिचुएशन को, एक इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जा रहा है, स्क्रिप्टेड न्यूज़ पेश की जा रही है और अपनी ही आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। कैसे देखती हैं आप ये किरदार? और वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कंपैरिजन करें तो कैसा नज़र आ रहा है? नहीं, हमारा मीडिया बिल्कुल मिनाहिल आप सही कह रही हैं, हमारा मीडिया हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करता रहा है। जब भी इंडिया की बात हुई है या अदरवाइज भी किसी भी मुल्क की बात हो, हम आउटराइटली इल्ज़ाम तराशियां नहीं कर लेते। हम जाकर फौरन ये नहीं कह देते दुनिया को कि हाँ हमें पता है इसी ने किया है और हमें इन्वेस्टिगेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें पता है इसी ने किया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की जो बात हो रही थी ना, जाले साहिबा के साथ भी, और उन्होंने भी कहा कि हमारे आर्टिस्ट के हवाले से बात हो रही थी। दो पॉइंट्स, जो पहले भी एक बात जो मैं करना चाह रही थी वो रह गई थी दरमियान में, कि हमें प्रोएक्टिव मेजर्स किस चीज़ में चाहिए। जाहिर है हमने तो ये नहीं कहना कि हमने आप पर जंग करनी है, हमने आप पर हमला करना है, हमने आपके लोगों को बेकसूर जो वहाँ पर हैं, जिस तरह से कि जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि उनके अपने लोग भी उनके बहुत सारे फैसलों से नाखुश हैं जो कि सेन वॉइसेज हैं वहाँ पर इंडिया में, तो हम तो ये बात नहीं कर रहे।
लेकिन जो हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को अपने पोर्ट्स पर आने की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया ये मामला। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी, हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीज़ों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ, उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कॉज किया है, तो उसको हमें बैन करना चाहिए था पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर अपने इंडियन फ्लैग कैरियर्स लेकर ना आए। दूसरी बात यह कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो आर्टिस्ट बिल्कुल, आर्टिस्ट का कहा जाता है कोई मजहब नहीं होता या कोई उसका बॉर्डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई बॉर्डर नहीं होता, हर जगह आप तो बड़ा एक ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब आए थे तो क्या हमें ये नहीं पता था कि जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान पे स्टांस क्या है? वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं इंडिया में बैठ के। हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में ही बैठ गए यार, मतलब कि आप ठीक है, इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम बिछे चले जाएंगे उनके आगे, हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए, इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। मजीद उन्होंने जो बात की है, वैसे अपने गानों में जो लिरिक्स वो लिखते हैं उसमें बड़ी अमन की बात करते हैं और उनके जो अल्फाज हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ ही निकलते हैं। वैस मंगलवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसा ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, ख़ासतौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में, आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है।